बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूँगी, जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो ये है कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स में दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इनमें हम जो है इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके ओवरऑल सिचुएशन पे इफ़ेक्ट देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी की अगर मेन डेफिनेशन देखें तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम लोगों के बिहेवियर, उनके माइंड को स्टडी करते हैं। अब अगर हम ओवरऑल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक अलग से डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है जिसकी एक फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है। उसके अलावा इसकी और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी और पर्सनालिटी थेरीज, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which concerned with the scientific investigation of the responses of individual to stimuli in controlled situation। इस डेफिनेशन में कह रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है, ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी की ब्रांच है और ये जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सेस की। स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है। अब किसी भी स्टिमुलाई पे इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन। कंट्रोल्ड सिचुएशन वो होती है जिसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है अप्लाई नहीं कर रहे होते, उसमें विदाउट एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उसे हम कंट्रोल्ड सिचुएशन कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या सिचुएशन वो होती है जिसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है या कोई एक्सपेरिमेंट कुछ अप्लाई किया जाता है। इसका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द माइंड। कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमंस के बिहेवियर और माइंड के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप को एग्जामिन करती है, देखती है कि हम अगर कुछ बिहेव कर रहे हैं तो उसका हमारे माइंड के साथ क्या कनेक्शन है, और हम हमेशा वही बिहेवियर परफॉर्म करते हैं जिसका हमें जो है ब्रेन के थ्रू मैसेज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैसेज के एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि अगर आप किसी हॉट बॉडी को टच करते हैं तो आप फौरी तौर पर हाथ को, फिंगर को पीछे हटा लेते हैं। तो क्या है कि हमारे ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस मौजूद होती हैं जो कि हमारी हाथ को, हमारी स्किन को मैसेज भेजती हैं कि जी फौरी तौर पर हाथ पीछे कर लिया जाए। तो सिंपल वर्डिंग में ये है कि हम वही बिहेवियर परफॉर्म करते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम अच्छे बिहेवियर जो है पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, और अगर हमारे थॉट्स जो हैं वही नेगेटिव हैं तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन की तरफ। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की वो जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ इमोशनल एंड मेंटल एक्टिविटी एज लर्निंग इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ करके ह्यूमंस और एनिमल्स जो है बहुत कुछ लर्न करते हैं। लर्निंग की और उसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आप ज़रूर देखिएगा और आपको समझ भी आएगी। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जो है माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ जनरल मेथड नहीं यूज़ किए जाते कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसने ये सोचा होगा तो तभी बिहेव किया होगा। नो, इसमें हम जो है साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हमारे माइंड और हमारे बिहेवियर के दरमियान क्या कनेक्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल हमने अपनी डेली लाइफ से लिया है। तो एग्जांपल में यह है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इन चारों चीज़ों पे आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप इन डिटेल देख लीजिएगा कि कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। तो जो भी आपको स्क्रीन पर एग्जांपल शो हो रही है वो ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है ये देखने के लिए कि म्यूज़िक का प्लांट्स की ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। स्टूडेंट जानना चाहता है आया कि म्यूज़िक जो है
वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं या नहीं करते, और किस तरह का म्यूज़िक जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा सूटेबल है और किस तरह का जो है वो सूटेबल नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए स्टूडेंट ने प्लांट्स को जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप और सेकंड ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो प्लांट्स को जो है इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कंट्रोल ग्रुप में ये होता है कि एक रूम में जो है वो जो प्लांट्स रखे होते हैं कंट्रोल ग्रुप में, उसमें प्लांट्स को म्यूज़िक नहीं दिया जाता, म्यूज़िक जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ये होता है कि उसे एक ऐसे रूम में रखा जाता है जहाँ पर म्यूज़िक मौजूद होता है, और एट द एंड फिर हम जो है उनके रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा म्यूज़िक जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल था, कौन सा नहीं था, और प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ म्यूज़िक के साथ इफ़ेक्ट होती भी है या नहीं। कंट्रोल ग्रुप में हम चेक करते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो म्यूज़िक के साथ इफ़ेक्ट हुई है या नहीं हुई, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम चेक करते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है म्यूज़िक के साथ कितनी ज़्यादा हुई है, या कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जितने भी प्लांट्स थे उन दोनों की ग्रोथ जो है वो इक्वल रही है। तो ये तो फिर आप जब रिकॉर्ड करेंगे रिज़ल्ट, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके क्या नताइज आए हैं। फर्दर हम अगर कुछ एग्जांपल डिस्कस करें तो उसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, ये तो चाइल्डहुड में हमने बहुत सी क्लासेस में ये एग्जांपल देखी भी है कि आप एक प्लांट को एक रूम में रख दें, ठीक है। उस रूम में जो है बिल्कुल भी सनलाइट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपने उस प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना है और ना ही सनलाइट प्रोवाइड करनी है। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो जो प्लांट है वो बिल्कुल जल सड़ जाएगा, और एक दूसरा प्लांट जो आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा हुआ है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहेगा, तो उस प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। अब जो रूम में रखा हुआ था वो था हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो हमने बाहर सनलाइट में रखा हुआ था प्लांट वो था हमारा कंट्रोल ग्रुप। क्योंकि कंट्रोल ग्रुप में हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते प्लांट्स को, या कि जो भी कोई आपके पास है चीज़ जिस पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे हम ट्रीटमेंट उसको नहीं देते, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही ये बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।